Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Hope so you all are doing well. Alhamdulillah, मैं भी ठीक ठाक. So as you know, this is Muhammad Afaz Zafar. So first of all, welcome you all to the best platform of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. जहाँ पे आप लोग को बहुत ही मज़े के कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था. तो भाई कहाँ है फिर फेडरल बोर्ड वाले? ले लें अपनी कॉपी और अपना पेन अपने हाथ में, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग का फर्स्ट लेक्चर, जो कि है चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स. अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका करिकुलम चेंज हुआ है, जो अब आप लोग की बुक आई है उसके हिसाब से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अच्छा, अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इसकी एक्सरसाइज. अगर इसके बिहाइंड द थ्योरी, अब आप कहेंगे इसकी थ्योरी कहाँ गई, तो इसकी थ्योरी है जिसको इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर जानने हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, कहाँ से आया, इसके बिहाइंड जितने भी नंबर्स, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, प्राइम, ये जितने भी नंबर्स हैं या रियल नंबर्स, इसका पूरा कॉन्सेप्ट विद प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा इसकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ईच एंड एवरीथिंग मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, जो कि आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रही होगी. इस वीडियो में जाके ज़रूर देखिएगा. अगर जिसको कोई कॉन्सेप्ट में इशू हो रहा है तो इस वीडियो को देखेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग के क्लियर हो जाएंगे. पहली चीज़ तो ये हो गई. अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब जो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसमें हमें सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग, जिसमें हमें क्या करना होगा, इन विच वी हैव टू रिजॉल्व द हाईएस्ट पावर्स ऑफ आयोटा. तो भाई बहुत ही प्यारा सा एक मासूम सा कह सकते हैं सिंबल है, जिसको हमने क्या नाम दिया, आयोटा. उसकी हमने क्या करनी है, पावर्स को रिजॉल्व करना है. अच्छा, इसके होते हैं दो तरीके. अब आप सोच रहे होंगे यार हमने तो एक तरीका पढ़ा है तो दो कहाँ से आ गए. बिल्कुल दूसरा भी होता है, और दूसरा जो होता है वो आप लोगों के लिए विद इन सेकेंड्स में काम कर जाता है. लाइक एक तरीका तो ये होगा जो मैं नॉर्मली आपको कराऊंगा, अभी आप देखेंगे कि नॉर्मल हम उसको कैसे करते हैं. दूसरा तरीका ये होता है कि विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा. लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना पड़ेगा. तो वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए. ठीक है, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोग को एक एक चीज़ जो है क्लियर हो जाए. मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जिसमें एक तरीका जो है हम इसको सिंपल तरीके से रिजॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, इसको विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज. कुछ स्ट्रेटेजीज होंगी वो आप लोगों ने याद रखनी होंगी. उसमें ये होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ये MCQs में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में तो आते नहीं हैं. तो इसीलिए कोशिश करिएगा जो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा फॉलो उसी को ही करना है, बट मैं समझाऊंगा दोनों वेज, ताकि आप लोग के नॉलेज में आपको दोनों तरीके मालूम होने चाहिए. चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट नंबर 1 विच इज आयोटा पावर 31. अब हमने इसको जी सॉल्व करना है. देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने एक काम करना है कि अच्छा यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ वैल्यूज लिख दिए, इनको पहले याद कर लेना आप लोगों ने बिल्कुल ही शराफत के साथ. कैसे कि आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 का रूट. आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1. आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा. और आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है, 1. अगर आप लोग को ये याद हो जाएंगे तो आप लोग की जिंदगी आसान हो जाएगी. अब देखते हैं हम इसका पार्ट नंबर 1, उसको देखते हुए कि हमने इसको किस तरह से पहले क्या करना है, ब्रेक करना है. क्योंकि एक बात याद रखने, आयोटा की जब भी आप बड़ी पावर्स देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसको ब्रेक करना है. ब्रेक करने का मतलब आपने उसको तोड़ना है. किसको, आयोटा को नहीं, उसकी पावर्स को. कैसे, देखें, इफ देयर इज रिटन आयोटा पावर 31, तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर. अब आपने 2 के नियरेस्ट पढ़ना है, मतलब सॉरी 31 के नियरेस्ट कोई टेबल पढ़ना है ऐसा कि 2 के टेबल में वो आ जाए. लाइक अब 31 तो 2 के टेबल में आता है नहीं, तो इसीलिए 31 के जो करीब करीब है, जो 2 के टेबल में आ जाए, आपने उस नंबर तक इसका टेबल पढ़ना है और वो आपने यहाँ पे लिख देना है. अब जैसे
मेरे पास जो जहन में आ रहा है वो ये है कि 215 30, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है भाई 31। तो अब आप कहेंगे कि सर 216 तो 32 हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, तो हमें बढ़ावा तो नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे 215 30 और जो एक एक्स्ट्रा आयोटा बचा उसको हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया ताकि इसका हिसाब बेबाक हो जाए, क्योंकि 215 30 और एक आयोटा कितना होगा 31, तो वही हिसाब पूरा हो रहा है आप लोग। अब आप लोग ये सोचोगे कि आयोटा स्क्वायर में क्यों ब्रेक किया। आयोटा स्क्वायर ने इसलिए ब्रेक किया ताकि हमें इसकी वैल्यू का पता है और हम यहाँ पे इजीली इसकी वैल्यू आके पुट कर सके। कैसे, देखिए आयोटा स्क्वायर आप बचपन से जानते हैं किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो आपने यहाँ लिख देना -1 पावर 15। मैंने आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया -1 और यहाँ पे अगेन आयोटा। अब आप ये भी बचपन से जानते होंगे कि -1 की पावर या माइनस की पावर अगर ऑड नंबर में आ जाए, ऑड नंबर क्या होता है जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, इसी तरह से जैसे 15 है 2 का मल्टीपल नहीं है, ऑड नंबर है ना। तो अगर -1 की पावर ऑड नंबर में आ जाए तो साइन उसका माइनस में ही रहेगा, और अगर यही माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर होती लाइक 14 लिखा होता तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। अभी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पावर लगी हुई है वो है ऑड नंबर, तो ये किस में चला जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयोटा मतलब माइनस आयोटा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए जी मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेम वही काम करना है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पे जरा नजर दौड़ानी है। ये माइनस का साइन लगा हुआ है और आयोटा की पावर 6 है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। ये क्वेश्चन दिया है आपको इस फॉर्म में, ये जरूरी नहीं है कि आपको इसी फॉर्म में दे दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन को आपको वो चेंज करके भी दिया जा सकता है। लाइक इस तरह से दे दें माइनस आयोटा की पावर 6। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन तो सेम है, इसमें क्या फर्क है। अगर आप गौर से देखें तो आपको दोनों में कुछ ना कुछ फर्क नजर आएगा। क्या है वो फर्क, क्या है वो फर्क, ये है कि ये जो पावर है ये ब्रैकेट के बाहर लगी है और ये जो पावर है ब्रैकेट के अंदर लगी है। तो याद रखिएगा ये बात, मेरी बात अपनी गिठान में बांध रखने इस बात को कि भाई जब भी पावर ब्रैकेट के बाहर होती है वो जितनी भी ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई है वो सब की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो पावर अंदर होगी वो जिसके ऊपर लगी हुई है वो पावर सिर्फ उसी की ही होती है, वो पावर माइनस की नहीं होगी। लाइक यहाँ पे माइनस भी है और आयोटा भी है, तो यहाँ पे जो 6 है वो सिर्फ आयोटा का है और यहाँ पे जो 6 है वो आयोटा का भी है, वो माइनस का भी है, ये दोनों की प्रॉपर्टी है तो दोनों पे ही अप्लाई होगा। अच्छा इस केस में क्या करते हैं, जब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आयोटा की पावर 6 है, माइनस की तो नहीं है, तो इस केस में आप माइनस को बाहर निकाल देते हैं। बाहर कैसे, इस माइनस को ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे इसी तरह से। बट इस केस में अगर आप जब देखेंगे कि ये पावर इसकी आयोटा की भी है, ये पावर माइनस की भी है, तो आप क्या करते हैं कि पहले माइनस की पावर अगर आपको पता है इवन नंबर में है तो आपको ऑलरेडी मैं ये बात बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि माइनस जो है किसमें चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये ऑलरेडी क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 6 माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस रिमूव हो जाएगा, किसकी वजह से, 6 की वजह से। बट इस तरह का केस भी आ सकता है, तो ये जहन में रखिएगा। सम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में और वो इस चक्रों में सवाल काफी स्टूडेंट्स से गलत हो चुके हैं, तो बार बार मैं यही मेंशन करूंगा, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। चले जी स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस आयोटा की पावर 6। सबसे पहले आपने वही काम करना है कि माइनस की पावर इवन नंबर जो कि इसको पॉजिटिव बना देगा। अब आपने क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है, कैसे, जैसे इसको ब्रेक किया था। अब आपने देखना है आयोटा 2 की पावर, अगेन बस बनानी आयोटा स्क्वायर की ही पावर है, इसके अलावा आपने हट के कोई पावर नहीं बनानी। अब क्योंकि 2 के टेबल में पूरा पूरा 6 आ जाता है तो आपने 2 3 जा 6, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा आयोटा नहीं आएगा जैसे यहाँ पे आया था, क्योंकि ये 215 जा 30 बन रहा था, यहाँ पे 31 की पावर तो एक्स्ट्रा आयोटा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा 6 आ चुका है। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और पावर 3। If you will see that minus have an odd number power, so what will be the result? Answer will be in negative. तो इसका मतलब
जब भी आप देखेंगे माइनस के पावर ऑड है तो आंसर आपका नेगेटिव आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही काम करना है कि सबसे पहले अच्छा इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी जो है आप अपनी थोड़ी अलग करेंगे। वो क्या होगी, वो ये होगी, आप -1 की पावर लिखिए और -13/2। आप एक काम कर सकते हैं, आप -13/2 को थोड़ा ब्रेक कर दें। किस तरीके से, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय -13, क्योंकि -13 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा अगेन -13/2 ही बन रहा, वही चीज बन रही है ना। तो इसका और इसका ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो एक ही बात है। ये ऐसे क्यों लिख रहा हूँ इसको, अभी आपको इसकी रीजन भी पता चल जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि अगर आपको पता हो कि -1 की पावर यहाँ पे 1/2 हो गई, अच्छा ऊपर एक और पावर भी रह गई, वो कौन सी है, -13। अच्छा ये मैंने इसलिए किया था, जब भी आप याद रखें कि 1/2 किसी भी चीज की पावर होगी तो 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, जब 1/2 लगाओ या स्क्वायर रूट लगाओ तो बात एक ही है, तो हम इसको स्क्वायर रूट की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको स्क्वायर रूट क्यों बनाना चाह रहे हैं, इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा कि अगर ये -1 ये 1/2 की जगह मैं लगा रहा हूँ स्क्वायर रूट, ठीक है, और ऊपर पावर क्या है अगेन 13, ठीक है, -13। अच्छा अब जब मैं यहाँ पे -13 लिखता हूँ, अब आपको पता है -1 का रूट किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। तो दैट्स वाई मैंने इसको क्या किया, इसमें ब्रेक किया और 1/2 की जगह रूट लगा के उसमें आयोटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 रूट की जगह आ गया आयोटा की पावर -13। लेकिन अभी भी हमारी दाल नहीं गली, कैसे, अब आप लोगों ने इसका क्या कर देना है, ये पावर माइनस है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाता है और न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। अब मसला ये इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1/आयोटा की पावर 13 हो गया। देखिए अब इसकी पावर नीचे क्या हो गई, पॉजिटिव। जब 1 के नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब आपने दोबारा इसको क्या करना है, ब्रेक। कैसे, आप इसको लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 6 और साथ में इंटू आयोटा, ठीक है भाई, क्योंकि 2 6 का क्या होता है 12 और आयोटा एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि यहाँ पावर क्या थी 13। 2 6 12 और 1 कितने हो गए, 13 हो गए। तो इसका हिसाब क्लियर। अच्छा अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, -1 की पावर 6 और साथ में आयोटा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा 1/-1 की पावर, अगर इवन नंबर में है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ऑब्वियसली। तो पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा ही आ जाएगा खाली। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप लोगों ने इससे टसल लगा लेनी है। टसल कैसे लगानी है, टसल लगाने का मतलब यह है नीचे से आयोटा को हटा के ही छोड़ना है। और नीचे से आयोटा को कैसे हटाएंगे, उसके लिए हम बचपन से एक बात जानते हैं कि उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब कॉन्जुगेट क्या होता है कि डिनोमिनेटर में अगर आप आयोटा को देख लें तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करते हैं। लाइक यहाँ पे आयोटा है तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। और अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट का गेन करना है कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कैसे लेते हैं, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए वापस आपने मेरी पिछली वीडियो पे जाना है और वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, तो आपको खुद ब खुद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चले जी, ये हो जाएगा आपके पास -आयोटा/-आयोटा, क्लियर। आप इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं आगे। अच्छा यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह बन जाए। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे हमारे पास आया, ये बन गया, तो ये बन जाएगा आपके पास -आयोटा/आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरह से ये हो जाएगा आपके पास -आयोटा/आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, माइनस से माइनस कैंसिल,
तो आपके पास क्या आंसर आ गया, आयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? चले जी, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है जी। नाउ आप मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो भाई ये आपका पार्ट नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है 2/-1 की पावर 3/2। इसमें भी सेम वही काम करेंगे जो आपने बचपन में कर रखा है। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 2/-1। इसको दोबारा ब्रेक कर लेना, आप लिख सकते हैं -1 की पावर 1/2 और फिर ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसमें। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा अब इसमें अगेन ये होगा कि आप लिखेंगे 2/-1 की पावर 1/2 का मतलब मैं रूट नहीं लगा रहा, डायरेक्ट इसकी जगह क्या पुट कर देता हूँ, आयोटा, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। और यहाँ पे आयोटा की पावर क्या बन जाएगी, 3। तो ये हो गया इस तरह से। अब आप दोबारा इसको ब्रेक कर दें किसमें, कौन सी फॉर्म में, 2/आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा आयोटा क्यों भी बनता है, जब भी आप स्क्वायर से बड़ी पावर को देखें उसको ब्रेक करना लाजमी। इसी तरह से हो जाएगा 2/, ये इसका आंसर हो गया -1 इंटू आयोटा। तो इसका आगे आ गया 2/- आयोटा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा। अच्छा, अब आपने वही काम करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि नीचे आयोटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो उसको हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। कहते हैं ना, जैसे भाई कोई एक बंदा है स्टैंडर्ड वाला, तो उसको अगर आप कहीं रोड पे बिठा दोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको अपनी स्टैंडर्ड वाली जगह पे ही होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे आयोटा नीचे अच्छा नहीं लगता, इसको आप ऊपर ले आएंगे। ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा को कॉन्जुगेट प्लस आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। अच्छा जी, आपके पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर। चलिए जी, ये आ गया आपके पास 2 आयोटा अपॉन माइनस एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो देखिए माइनस माइनस जब आपस में टकरा लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा +1। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा अपॉन 1 विच विल बी इक्वल्स टू 2 आयोटा, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब ये लास्ट पार्ट रहेगा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगेन इसको वैसे ही ब्रेक करेंगे। आयोटा पहले लिखेंगे आयोटा 2 की पावर 11, क्योंकि 2 11 से क्या होता है भाई 22, लेकिन इसमें 23 है तो हम एक एक्स्ट्रा आयोटा लगा देंगे, प्लस यहाँ पे आयोटा 2 की पावर क्या आ जाएगी भाई, 2 के किस टेबल पे 58 आता है, 29 पे, ऐसे ही है ना, 2 29 जा 58। इसी तरह से इसमें कोई एक्स्ट्रा आयोटा नहीं आएगा, क्योंकि यही पावर सेम एज इट इज आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा, आयोटा 2 की पावर 10, तो 2 10 का तो 20 होता है, लेकिन यहाँ 21 है तो एक एक्स्ट्रा आयोटा लगा दिया। चले जी, अब यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 11 इंटू आयोटा, फिर प्लस -1 की पावर 29 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 की पावर 10 इंटू आयोटा। अब इसको मजीद फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा -1 की पावर 29 पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे -1। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं प्लस, यहाँ पे -1 की पावर इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या हो जाता है, प्लस में चेंज कर देगा तो इसका आंसर आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा। तो देखें माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, आंसर विल बी -1। अच्छा भाई, ये तो वो तरीका था जो मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत ही सिंपल तरीका था जो मैंने आपको कराया, जिसमें आपको काफी स्टेप से गुजर के जाना पड़ा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीका जिसके लिए किसी भी स्टेप से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर आप वो तरीका समझ गए तो बस आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो वो तरीका, मैं उसके लिए कुछ पहले फार्मूलाज लिखने जा रहा हूँ। अगर वो फार्मूलाज आप लोग याद कर लें तो ये आपके लिए विद इन सेकेंड्स का काम है कि आप इसको ईजीली आराम से सॉल्व करते चले जाएंगे। सॉल्व भी क्या करना है, सॉल्व करना ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे आप
यहाँ पे आयोटा 31 है, आप इसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि इसका आंसर माइनस आयोटा है। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने लगा हूँ अब। तो ले भाई स्टूडेंट्स, ये है वो फॉर्मूलाज, या इसको कह सकते हैं ये है वो फॉर्मेट जिसकी मदद से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी आयोटा की जितनी भी पावर्स होंगी उसके आंसर्स क्या होंगे। ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अब आप सोचोगे कि सर ये आयोटा 4k या 4k+1, 4k+2 या 4k+3 ठीक है। पहले तो आप ये समझ लें कि अगर आयोटा का फॉर्मेट होगा कुछ इस तरह से, 4k की फॉर्म में आयोटा की पावर 4k होगी तो आंसर 1 होगा। आयोटा की पावर 4k+1 के फॉर्मेट में अगर कोई वैल्यू होगी तो आंसर आयोटा होगा। आयोटा की पावर 4k+2 के अगर फॉर्मेट में कोई वैल्यू होगी तो आंसर -1 होगा। 4k+3 के फॉर्मेट में होगी तो माइनस आयोटा होगा। लेकिन ये फॉर्मेट बनता कैसे और ये हम कैसे पता लगाते हैं कि यार कोई भी वैल्यू इस फॉर्मेट में है? तो बहुत सिंपल है, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। मेरे पास लेट सपोज दिया हुआ है आयोटा की पावर 61। मैंने अपनी तरफ से कोई एक एग्जांपल ले ली। अब मुझे बनाना है इसमें से कोई ना कोई एक फॉर्मेट ही बनेगा, जाहिर सी बात है। अब मुझे नहीं पता कौन सा फॉर्मेट बनेगा तो वो मैं देख लेता हूँ। देखें कैसे, पहले आप 61 को क्या कर लें, डिवाइड कर लें किससे, 4 से। क्यों कर रहा हूँ 4 से, क्योंकि देखिए यहाँ हर जगह 4 ही यूज हो रहा है, तो आपने 4 से ही करना है। अब आपने 4 से इसको डिवाइड किया, अब यहाँ पे 4 के किस टेबल पे आएगा, 4 1 जा 4 बचा 2 1 4 5 जा 20, तो क्या यहाँ पे बचा 1। बस यहाँ तक आपने इसको छोड़ देना। अब आपने करना ये है, ये जो आपके पास बना आयोटा की पावर, ये 4 तो एज इट इज आ गया। अब आप सोच रहे होंगे यार यहाँ पे k क्या है, तो ये जो 15 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, k को। अब आपने k की जगह लिख दिया 15, ठीक है जी, प्लस जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है 1, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया आयोटा की पावर 4k प्लस 1। k की जगह जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है 15। अगर आप देखें इसको चेक करें, 4 15 जा होता है 60, 60 प्लस 1 कितने होते हैं 61, तो वापस से वही पावर बन रही है। तो इसका मतलब इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ा और हमने इसको 4 के ये इसमें से कोई ना कोई फॉर्मेट बना लिए। लेकिन कौन सा बना है इसमें से, देखें जरा, क्या ये फॉर्मेट है, इनमें से कौन सा फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट है, क्योंकि 4k+1 की फॉर्म में k की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता, क्योंकि हर क्वेश्चन की नोयत के हिसाब से होगी उसकी कोई ना कोई वैल्यू। अब यहाँ पे k 15 है, कोई k की वैल्यू से हमें लेना देना नहीं है, मसला लेना देना किस चीज़ से, फॉर्मेट से। अगर फॉर्मेट समझ में आ गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी। तो देखिए 4 15 से 60 प्लस 1 61 ही हो रहा है, तो अब ये फॉर्मेट हो रहा है 4k+1 जिसका आंसर क्या है आयोटा। तो मतलब आप देखें, अब इसका आंसर विद इन सेकेंड्स बता दिया, आयोटा आ गया। अब आपने इसको किसी भी स्टेप में सॉल्व किया नहीं किया, आपने डायरेक्ट सिर्फ इसको डिवाइड किया, फॉर्मेट बनाया और आंसर। अब यही सवाल मैं करूंगा, देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है इसी को मैं करके दिखाता हूँ और आंसर आपका यही आएगा। देखिएगा, देखिए ये है आयोटा की पावर 31। अब आप क्या करें, 31 को डिवाइड कर दें किससे, 4 से, क्योंकि 4 ही चल रहा है ना, तो 4 7 जा 28, क्योंकि इससे आगे करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो 28 में कितने बचे भाई, 3 बच गए। अब आपने इसका फॉर्मेट बना लेना है, आयोटा की पावर 4 और k की जगह क्या आ रहा है 7 प्लस कितना रिमाइंडर बच रहा है 3, 4 7 जा 28 प्लस 3 कितने हो रहे हैं 31। लेकिन आपने फॉर्मेट चेक करना है कौन सी फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है 4k+3, इसका आंसर क्या आता है माइनस आयोटा, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस आयोटा। तो देखें कितना सिंपल हो गया। ये मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि एमसीक्यूज में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें और फिर आखिर में आंसर बता रहे हो जी ये आंसर आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें, जो मेरी रिकमेंडेशन है वो यही होगी कि आप ये वाला जो है जो वे है इसको अडॉप्ट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि सॉल्व भी क्या करना है, सिर्फ विद इन सेकेंड्स आपने बता देना कि इसका आंसर ये होगा, क्योंकि सॉल्व करने वाले तो है नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में तो आते नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं। तो आपने वही तरीका अडॉप्ट करना है और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप फिर अलग से डिफरेंट वैल्यूज लेंगे अपनी मर्जी की और यही तरीका अप्लाई करके ये फॉर्मेट बनाएंगे और आपको डायरेक्ट आंसर्स पता चलते जाएंगे। चलिए जी, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Okay students, moving to the question number 2 in which the statement is write the following complex numbers in the form of x plus y iota। जितने भी नंबर्स हैं इनको आपने x plus y iota की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट नंबर 1, देखें जी, ये हो जाएगा आपके पास दो ब्रैकेट्स है, बीच में प्लस का साइन है, तो जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो बस एक बात याद रखना है, भाई भाई को एक साथ कर लेना। भाई भाई का मतलब रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व कर ले, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, लेकिन पहले ब्रैकेट्स ऑफ कर लें। किस तरीके से? ये हो जाएगा आपके पास 3 + 2 आयोटा, ब्रैकेट हटा दी, प्लस, अच्छा ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो साइन सेम रहते हैं, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। चलिए जी, हो जाएगा +2 + 4 आयोटा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला भाई भाई साथ साथ, तो ये हो गया इसके साथ, ये इसके साथ, 3 + 2 हो गया 5, और ये प्लस प्लस भी प्लस होता है, 2 + 4 हो जाएगा 6 आयोटा, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए जी, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगेन वही काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ कर दे, 4 + 3 आयोटा माइनस, अब मैंने आपको बताया अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अंदर वाले 2 के साथ प्लस है, माइनस प्लस -2 माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा। चलें जी, अब वापस से भाई भाई साथ कर लेते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, आंसर विल बी 4 - 2 2, और ये प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए 2, बट किसका? दोनों में से बड़ा, जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ साइन जो है वही यूज होता है आंसर के साथ, तो यहाँ पे -2 आयोटा आ जाएगा। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बहुत ही सिंपल है, अगेन वही काम करेंगे, 4 + 7 आयोटा +4 - 7 आयोटा। तो देखिए +7 आयोटा -7 आयोटा कैंसिल, आंसर विल बी 8। कितने आसान से पार्ट में। चलिए जी, मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या करें? वही सेम है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, अंदर के साइन सिर्फ चेंज कर देने हैं। 2 + 5 आयोटा -2 -5 आयोटा। चलिए जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे आपके पास? 10 आयोटा। ठीक है, अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके पीछे क्योंकि रियल नंबर तो है नहीं, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो आप 0 लगा सकते हैं खुद से। सेम यहाँ पे भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो आप यहाँ से यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? +0 आयोटा, क्योंकि जो पार्ट मिसिंग हो आपने उसको उस पार्ट को लिख देना है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी वो क्या है? x + y आयोटा की फॉर्म में, जिसमें हमें रियल नंबर को भी मेंशन करना है और इमेजिनरी पार्ट को भी मेंशन करना है। तो कोई भी पार्ट मिसिंग हो बस उसकी जगह आपने 0 लगा देना है। हाँ, इमेजिनरी में 0 आयोटा लिखना है, ना कि सिर्फ 0 लिखना है, क्योंकि आयोटा को मेंशन करना इमेजिनरी में लाजमी है। बहरहाल अभी आंसर था 10 आयोटा, रियल पार्ट मिसिंग था तो हमने 0 लिख दिया। चलिए जी, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो है मल्टीप्लिकेशन का, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप सिंपल वे ये भी है इसको मल्टीप्लाई करने का, अदरवाइज अगर आप इसको फॉर्मूला मेथड से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है AC - BD, AD + BC। ठीक है जी, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मेरी पिछली वीडियो में चले जाएंगे, तो उसमें से जाके आप देख लेंगे कि मैंने फॉर्मूला मेथड से किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीका है। बहरहाल अभी हम इसको सिंपल वे से करने जा रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास 3, पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से 4 - 3 आयोटा, उसके बाद +2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किससे? 4 - 3 आयोटा। अच्छा जी, अब ये 3 4 12 - 3 3 9 आयोटा, +2 4 8 आयोटा, प्लस माइनस -2 3 6, और आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। क्लियर? ये हो जाएगा आपके पास 12 - 9 आयोटा +8 आयोटा -6, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर, वो वहाँ पे लिखा भी है मैंने। तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 12 - 9 आयोटा +8 आयोटा। अच्छा, माइनस माइनस हो गया, +6 1 6। गलती से सब स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं, कर देते हैं बल्कि कि माइनस माइनस प्लस करके 6 और 1 को प्लस करवा देते हैं और 7 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। ब्रैकेट लगी हुई है तो जस्ट आपने मल्टीप्लाई करवाना, 6 1 6। ओके जी, नेक्स्ट क्या होगा? आप भाई भाई को साथ साथ कर लो कि 12 और 6 आपस में और ये दोनों आपस में, तो 12 + 6 हो गया 18, -9 आयोटा +8 आयोटा, तो माइनस का 1 आयोटा, जिसको हम खाली आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। चलें जी, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास डिवीजन का।
क्या करेंगे इसमें, इसको पहले आप आयोटा में भी कन्वर्ट कर लें और साथ साथ फ्रैक्शन में भी लिखते हैं, क्योंकि डिवाइड का मतलब फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं उसको। तो ये हो जाएगा भाई 3,2 कोई साइन नहीं है तो प्लस का ही साइन आ जाएगा, 2 आयोटा अपॉन डिवाइड हो रहा है किससे, 3,-1, तो ये बन जाएगा आयोटा की फॉर्म में 3-1 आयोटा या 3 माइनस आयोटा लिख दो, बात एक ही है। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। चलिए जी अब एक काम करते हैं इसी के, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नीचे आयोटा देखें तो दुश्मनी मोल लेने, दुश्मनी मोल लेने के लिए क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसी नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस आयोटा, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, इसका साइन चेंज नहीं कर सकते, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3 प्लस आयोटा और ये 3 प्लस आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, वो ये है कि अगर लेट सपोज यहाँ तो 3 माइनस आयोटा लिखा है, अगर यहाँ होता आयोटा -3 तो स्टूडेंट्स के जहन में यही होता है कि इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा +3, तो ये गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, और सम स्टूडेंट्स रट्टा लगा लेते हैं इस चीज़ पे कि सर ने तो यार बीच वाला साइन चेंज कराया था तो बस वही साइन चेंज कर दो। तो जरूरी थोड़ी कि इमेजिनरी नंबर हर वक्त यहाँ पे लिखा हो, इमेजिनरी यहाँ पे भी तो आ सकता है। तो जब यहाँ होगा तो सिर्फ ये इसका साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा -3। क्लियर, तो ये बात जहन में रखिएगा। चलिए जी ये वापस उसको उसी तरह से लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ था, 3 माइनस आयोटा। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से, ये हो जाएगा 3 इंटू पहले 3 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आयोटा से, उसके बाद +2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 प्लस आयोटा से, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। अच्छा भाई अब आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है आपके भाई, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है आयोटा, तो इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि 3 इससे भी हो रहा है तो इससे भी तो हो रहा है ना, तो 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3, ये आंसर आ जाएगा 6 आयोटा, फिर 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। क्लियर, अच्छा अब ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 3 आयोटा, उसके बाद +6 आयोटा प्लस 2 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, नीचे आ जाएगा 9 माइनस -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आगे भाई प्लस, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा और प्लस माइनस हो गया -2 1 2 अपॉन नीचे आ गया 9 प्लस 1 जो कि किसके बराबर होता है 10 के बराबर। चलिए ठीक, ये आप रियल को रियल के साथ सॉल्व कर लो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 9 में से 2 निकाल दें तो 7 आ गया, 6 प्लस 3 कितने होते हैं 9 आयोटा अपॉन 10। अब इसको आप सेपरेट करके लिख दो 7 अपॉन 10 प्लस 9 अपॉन 10 आयोटा। तो भाई आप देखें नीचे आपको आयोटा कहीं भी नजर नहीं आ रहा, जो भी आयोटा है वो ऊपर ही है। तो भाई इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। चलें जी पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो तीनों को आपस में बीच में क्योंकि कोई साइन नहीं है तीनों ब्रैकेट्स के बीच में, तो तीनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, पहले आप किसी 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें, उसके बाद उसको तीसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा क्योंकि इसमें उन्होंने थोड़ी सी आसानी ये कर दी कि अगर आप इस पे गौर करें तो आपको ये चीज़ किसी चीज़ से याद आ गई होगी कि ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप इस पे डायरेक्ट क्या लगा दें फॉर्मूला कौन सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये वाली चीज़ जो है इसको एज इट इज फिलहाल रहने दें।
चले जी, ये हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, तो ये इस तरह से हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 प्लस आयोटा एज इट इज। चलें जी, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ से हो गया आपके पास 2 प्लस आयोटा। 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा 2 2 सा 4, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा, और ये आपका क्या आ गया आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए जी, मूव करते हैं लास्ट पार्ट विच इज द पार्ट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही काम करना है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब भी नीचे आयोटा को देखें तो बस 36 का आंकड़ा लग जाना चाहिए आपका। चले जी, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3 आयोटा। तो भाई क्या करना होता है आयोटा को खत्म करने के लिए, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा, तो उससे आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो देखो ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई हो गया सेम ही रह जाएगा, क्योंकि ये चीज मल्टीप्लाई हो के वही रहेगी। इससे आप लगा दें फॉर्मूला कौन सा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। चलिए जी, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9। अच्छा जी, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है। क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 4 और माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9, तो हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13। अब आप इसको अलग अलग करके लिख लें किस तरह से 2 अपॉन 13 माइनस 3 अपॉन 13 आयोटा, तो ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 भी आज हमने कंप्लीट किया। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, अब मेरी लास्ट में कुछ बात सुन ले थोड़ी सी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है हमारी जनरेशन में कुछ स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, जो कि माशाल्लाह आप लोग को पहले से ही पता होंगे। कुछ चीज़ें मुझे जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ये बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की जो बेसिक्स होती हैं वो थोड़ी वीक होती है और कुछ स्टूडेंट्स की तो बहुत ज़्यादा भी वीक होती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डीपली कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इससे हट के भी ये मैं उन अच्छे स्टूडेंट्स को भी ये बात कहूँगा कि कोशिश करें कि आप लोग भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से ग्रैब करें, ठीक है। तो इसको कोशिश करें ऐसा बोरिंग ना लें, इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है। इसका मकसद क्या है, देखें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो बंदा निकाल ही जाता है किसी ना किसी तरह से। मसला किस पे आता है एंट्री टेस्ट पर। जब आप एंट्री टेस्ट में बैठते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि मैं तो बैठ चुका हूँ, मुझे पता है कि मैंने फेस की भी ये चीज़ खुद कि भाई किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं और कितने घुमा फिरा के देते हैं। तो जब तक आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होगी, और कोशिश करें अपना टाइम सेव करें जितना हो सकता है, क्योंकि हर एमसीक्यूज का टाइम 1 मिनट भी पूरा नहीं होता, ठीक है। मुश्किल से आधा सेकंड, ये कह लो कि आधा मिनट होगा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाता। और उसमें प्रेशर इतना होता है कि कुछ एमसीक्यूज तो बंदा वैसे ही गलत कर बैठता है, और उसमें आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो कोशिश करें आप कॉन्सेप्ट जितने भी मैं दे रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से ग्रैब करें, और उसमें ये है कि भाई जो छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ उसके नोट्स बनाते जाएं, उसको लिखते जाएं साथ साथ। जब तक आप उसके नोट्स बना के लिखेंगे नहीं, आपको चीज़ें सही से दिमाग में नहीं बैठेंगी। और यही क्वेश्चंस हैं, अपनी तरफ से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल्स बुक की लाजमी सॉल्व करें। सम टाइम हम एग्जाम्पल्स को भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही एग्जाम्पल्स एग्जाम में आज हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि हमने तो सिर्फ रट्टा मार के क्वेश्चन ही किए होते हैं। तो जब भी आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लेंगे, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से अच्छे होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आपके लिए कोई क्वेश्चन कोई मसला करेगा या कोई एग्जाम्पल। आपके सामने एक पहाड़ जैसा सवाल भी रख दिया जाए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप वो भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन शर्त वही है कि आपने किस तरीके से उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें थी बेसिकली। आज हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश करें वही तरीका करें जो मैंने आपको दूसरे नंबर पे बताया।
पहला तरीका तो जस्ट मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया ताकि आपको नॉलेज में होना चाहिए कि यार इसको ऐसे भी करते हैं, और आप लोगों काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मैं गारंटी देता हूँ कि उसको दूसरा वे मालूम नहीं होगा उनको। तो कोशिश करें दूसरा वे ही अडॉप्ट करें, क्योंकि एंट्री टेस्ट में आपके वही काम आएगा। और जाहिर सी बात है क्योंकि वो पूछा ही सिर्फ एमसीक्यूज में जाता है, चाहे वो नॉर्मल पेपर में हो या फिर एमसीक्यू उसमें एंट्री टेस्ट के एग्जाम में हो, तो कोशिश करें उसी मेथड को अडॉप्ट करें और उसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलें जी, आज की वीडियो थी हमारे यहीं तक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि आपको पता है कि मैं पूरे पाकिस्तान के बोर्ड्स को कवर कर रहा हूँ, जो मेजॉरिटी बोर्ड्स हैं, जैसे सिंध बोर्ड हो गया, फेडरल बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज, IGCSE, GCSE, ओ लेवल्स, ठीक है। अच्छा इसमें एडिशनल मैथ्स का भी मैंने सेशन ऐड किया, तो बहुत सारे इसमें मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं, तो हो सकता है आप भी कंफ्यूज करोगे यार हमारा कंटेंट हमें कहाँ पे मिलेगा। तो भाई परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों के कंटेंट में सिर्फ आपको एक ही जो कह सकते हैं थंबनेल है वही मेरा नज़र आएगा, और ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ आपको यही देखने को मिलेगा। उसी की आपकी जो प्लेलिस्ट होगी वो अलग होगी, फेडरल बोर्ड की प्लेलिस्ट अलग होगी, सिंध बोर्ड की अलग होगी, पंजाब बोर्ड की अलग होगी। तो आप सिर्फ अपनी प्लेलिस्ट में जाके जिस एक्सरसाइज का आपको कोई क्वायरी है, कोई मसला है या जो आपने समझनी है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी जगह नहीं जा सकते, जहाँ जाना जाओ आप जा सकते हो, पूरा चैनल है आप लोग के लिए। लेकिन क्योंकि आप लोग का जो सेक्शन है वो फेडरल का है, तो फेडरल के सेक्शन के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट होगी जो कि आपको सामने नज़र आ भी रही होगी, और यही सेम पिक्चर के साथ आपको सारा कंटेंट मिलेगा, इससे हटके नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी डिफरेंट बोर्ड से रिलेटेड, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो एज वेल। चलें जी, ख़त्म करते हैं फिर आज की वीडियो को। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 और 2। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।